नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम्स के में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्ट्रेटजी के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच सके। इस वीडियो का पीडीएफ आपको एग्जाम्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आपने अभी तक एग्जाम्स के एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, भारत नेपाल के बीच वार्षिक सीमा वार्ता कहाँ हो रही है? इसका आंसर था नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, इंडिगो ने किस चीनी एयरलाइन से कौड़सेर समझौता किया? इसका आंसर था चाइना सदर्न एयरलाइंस। अगला क्वेश्चन है, एसडीटीटी के नए ट्रस्टी कौन बने? इसका आंसर था नेविल टाटा एवं भास्कर भट्ट। अगला क्वेश्चन है, अडानी समूह 1126 मेगावाट बीईडब्ल्यूएस सुविधा कहाँ बना रहा है? इसका आंसर था खावड़ा, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, टाटा पावर ने 40% हिस्सेदारी किस देश में खरीदी? इसका आंसर था भूटान। अगला क्वेश्चन है, 2025 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर था डेविस सलाजे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार रोजगार क्षमता कितनी है? इसका आंसर था 56.35%। अगला क्वेश्चन है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है? इसका आंसर था महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी में 65 साल में पहली बार दिल्ली को किसने हराया? इसका आंसर था जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, भारत नेट योजना पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य? इसका आंसर था पंजाब। अगला क्वेश्चन है, भारत ने एमओयू कानूनी सहायता व सांस्कृतिक आदान प्रदान किस देश से किया? इसका आंसर था क्यूबा। अगला क्वेश्चन है, द फॉरगॉटन इंडिया प्रिजनर्स ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूआई पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर था गौतम हजारिका। अगला क्वेश्चन है, इजराइल में किस महाराजा की प्रतिमा का अनावरण हुआ? इसका आंसर था महाराजा दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जी। अगला क्वेश्चन है, निर्माण श्रमिकों के लिए सरकार का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म? इसका आंसर था डिजिटल लेबर चौक ऐप। अगला क्वेश्चन है, आईसीएमआर किस संकट के लिए नया परीक्षण ढांचा बना रहा है? इसका आंसर था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहला क्वेश्चन है, 14 नवंबर को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल दिवस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बाल दिवस भारत में जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर मनाया जाता है। नेहरू को बच्चों द्वारा चाचा नेहरू के नाम से पुकारा जाता था। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग वर्ष 2007 में स्थापित हुआ। बाल अधिकार 86वां संशोधन द्वारा सुनिश्चित हुए। राइट टू एजुकेशन अनुच्छेद 21A में है। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लाल किले कार बम विस्फोट की निंदा करते हुए शून्य सहिष्णुता संकल्प कब पारित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 नवंबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए होता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना 2008 में हुई। लाल किले शाहजहां मुगल वंश के शासक ने
बनवाया। आतंकवाद निरोधक कानून यूएपीए 1967 में पारित हुआ। सुरक्षा बलों का संयुक्त कमान सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहलाता है। गृह मंत्रालय का मुख्य कार्य आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर के कार्यक्रमों के लिए किस राज्य में जाने वाले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गिर नेशनल पार्क एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात का प्रसिद्ध तटवर्ती शहर कच्छ है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की प्रतिमा है। गुजरात में सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। गरबा गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। गुजरात की विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। चौथा क्वेश्चन है, त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास त्रिशूल TSC 2025 का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नौसेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य समनो वरुणा है। भारतीय नौसेना का नौसेना प्रमुख चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कहते हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में हुई, औपचारिक रूप से 1950 में। INS विक्रांत भारत का स्वदेशी विमानवाहक पोत है। ब्लू वाटर नेवी का अर्थ दूर समुद्री संचालन करने वाली नौसेना है। त्रिसेवा थल सेना, वायुसेना और नौसेना को दर्शाता है। पांचवा क्वेश्चन है, डेलॉयट आउटलुक के अनुसार 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित GDP ग्रोथ क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6.7% से 6.9%। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, GDP का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। भारत की GDP NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय संस्था द्वारा जारी होती है। भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। उच्च GDP वृद्धि आर्थिक विकास का संकेत करती है। सेवा क्षेत्र का GDP में योगदान लगभग 55% से ज्यादा है। RBI का मुख्य उद्देश्य मौद्रिक स्थिरता है। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय प्रस्तुत करता है। छठवां क्वेश्चन है, मूडीज के अनुसार 2025 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या होगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7%। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मूडीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वित्तीय स्थिरता के आधार पर तय होती है। G20 की अध्यक्षता भारत ने वर्ष 2023 में की। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। भारत 5वें स्थान पर GDP में है। IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। सातवां क्वेश्चन है, 7 नवंबर 2025 के सप्ताह में भारत के फॉरेक्स रिजर्व में कितनी गिरावट दर्ज हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.7 बिलियन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फॉरेक्स रिजर्व में विदेशी मुद्रा, सोना, SDR रिजर्व पोजीशन शामिल होता है। फॉरेक्स रिजर्व RBI जारी करता है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है। डॉलर US फेडरल रिजर्व संस्था द्वारा जारी होता है। विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग रुपए की स्थिरता हेतु होता है। SDR IMF द्वारा जारी होते हैं। भारत का विदेशी कर्ज USD इकाई में मापा जाता है। आठवां क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत 14 नवंबर को क्या प्रमुख अपडेट जारी हुआ?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 43 स्किल्स क्वालिफिकेशन स्वीकृत मानक लागू। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हाइड्रोजन का प्रतीक एच है। ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा से बनता है। भारत का लक्ष्य 2030 से ग्रीन हाइड्रोजन में 5 बिलियन टन उत्पादन है। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है। इलेक्ट्रोलिसिस पानी अपघटन को कहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सौर ऊर्जा है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक समझौता पेरिस समझौता 2015 है। नवा क्वेश्चन है WHO टीवी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने टीवी मामलों में क्या रुझान रहा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ऐतिहासिक गिरावट। इंपॉर्टेंट पॉइंट से WHO की स्थापना 1948 में हुई। टीवी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। टीबी ने भारत ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 रखा है। टीबी मुख्य रूप से शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। DOTS टीबी का उपचार है। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। टीबी का प्राथमिक लक्षण लगातार खांसी है। 10वां क्वेश्चन है भारत सूर्योत्सव पहल किस बैंक ने शुरू की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फेडरल बैंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फेडरल बैंक का मुख्यालय केरल कोच्चि में है। RBI की स्थापना 1935 में हुई। भारत का राष्ट्रीयकरण किया हुआ पहला बैंक 14 बैंक 1969 है। UPI NPCI संस्था ने बनाया। भारत में सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य सभी को बैंकिंग सुविधा है। मुद्रा योजना 2015 में शुरू हुई। 11वां क्वेश्चन है भारत ने अंगोला की रक्षा आधुनिकीकरण के लिए कितनी लाइन ऑफ क्रेडिट स्वीकृत की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 200 बिलियन डॉलर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अंगोला अफ्रीका महाद्वीप में है। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। LOC लाइन ऑफ क्रेडिट भारत एक्सिम बैंक द्वारा जारी की जाती है। भारत अफ्रीका सहयोग मंच 2008 में शुरू हुआ। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। भारत का सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक देश मॉरिशस है। भारत का मुख्य रक्षा निर्माता संगठन DRDO है। 12वां क्वेश्चन है 30वीं CII पार्टनरशिप समिति किस मंत्रालय के साथ साझेदारी में आयोजित हो रही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी DPIIT वाणिज्य मंत्रालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट है DPIIT का पूरा नाम डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है। CII का गठन 1895 में हुआ। मेक इन इंडिया अभियान 2014 में शुरू हुआ। वाणिज्य मंत्रालय का मुख्य कार्य व्यापार नीति निर्धारण है। भारत का सबसे बड़ा निर्यात इंजीनियरिंग सामान है। भारत का सबसे बड़ा आयात कच्चा तेल है। WTO की स्थापना 1995 में हुई। 13वां क्वेश्चन है एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 मैच की लाइव अपडेट किस प्लेटफॉर्म पर प्रमुख रही। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी NDTV स्पोर्ट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है NDTV की स्थापना 1988 में हुई। एशिया कप क्रिकेट वर्ष 1984 में शुरू हुआ। ICC का मुख्यालय दुबई में है। क्रिकेट में एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कोई आधिकारिक नहीं प्रचलन हॉकी का है। BCCI का गठन 1928 में हुआ। T20 मैच में पावर प्ले में 6 ओवर होते हैं।
14वां क्वेश्चन है, भारत दक्षिण अफ्रीका टेस्ट ईडन गार्डन्स सुरक्षा समाचार किस तारीख की खबरों में प्रमुख रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 नवंबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रेटोरिया प्रशासनिक है। भारतीय क्रिकेट टीम का उपनाम मेन इन ब्लू है। ईडन गार्डन्स कोलकाता शहर में है। टेस्ट मैच की अवधि 5 दिन की होती है। भारत का पहला टेस्ट मैच 1932 में हुआ। आईसीसी की स्थापना इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका ने की। क्रिकेट में डीआरएस का पूरा नाम डिसीजन रिव्यू सिस्टम है। आज का प्रश्न है, टेनिस सुर्खियां एटीपी या डब्ल्यूटीए फाइनल्स में 14 नवंबर को कौन सी उपलब्धियां सामने रही? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एटीपी का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स है। डब्ल्यूटीए का पूरा नाम वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन है। टेनिस कोर्ट के प्रकार क्ले, हार्ड, ग्रास है। टेनिस में सबसे बड़ा टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम है। यानिक सिनर इटली देश से हैं। एलिना राइबाकिना कजाकिस्तान देश से हैं। टेनिस में सर्विस लाइन 21 फीट की दूरी पर होती है। बिना देरी के स्टार्ट करते स्ट्रेटजी के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, भ्रूण के पोषण में मदद करने वाली संरचना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जर्दी थैली। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, निर्वात। तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मच्छर। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।